हेलो गाइस। ये कहानी लॉर्ड्स ऑफ रिंग मूवी से भी पहले की है। इसमें अलग अलग प्रजाति के लोग हमें दिखाए गए हैं। पहले हैं बोने, जो बहुत ही अमीर हैं और पर्वतों के अंदर रहते हैं और वो हाथ के हुनर में सबसे माहिर हैं। फिर आते हैं एल्व्स। एल्व्स एक तरह से देवताओं की तरह है, जो अमर हैं, वो कभी नहीं मरते। फिर आते हैं 5 जादूगर, जिनमें से 3 जादूगरों को स्टोरी में बताया गया है। पहले है गैंडल्फ, फिर है सरुमन और आखिरी में है ब्राउन। फिर आते हैं होबिट्स, जो शहरों में रहने वाली प्रजाति है। वो लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहते हैं और इंसानों की तरह ही अपनी लाइफ शांति से जीते हैं। फिर ऑक्स नाम की एक प्रजाति को दिखाते हैं, जो दानव होते हैं। वो बाकी हर प्रजाति को अपना दुश्मन मानते हैं और हमेशा उनसे लड़ाई करते हैं। उनके सरदार का नाम एजोग होता है। इसमें गॉब्लिन्स भी हैं और उनका जिक्र भी किया गया है, जो एक तरह के ओक्स ही हैं। इन्हीं के चारों तरफ ये कहानी घूमने वाली है। कहानी की शुरुआत में हमें एक 111 साल के बूढ़े आदमी को दिखाते हैं। उनका नाम होता है बिब्लो गैबिन्स और वो एक किताब लिख रहे थे। उनका एक फ्रोडो नाम का भतीजा भी होता है और वो उसी के लिए अपनी किताब को लिख रहे थे, ताकि वो उनकी जिंदगी के बारे में सब जान सके। फिर हमें 60 साल पीछे ले जाया जाता है और ये वो वक्त था जब बोने लोग पर्वतों के अंदर रहते थे। उनके शहर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। उनके राजा का नाम था थॉर्थ और उनका वंश पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि राजा का एक बेटा और एक पोता थे। उस समय बोने दुनिया की सबसे अमीर प्रजाति थी, क्योंकि वहाँ सोने की नदियां बहा करती थी। वहाँ हर तरह की कीमती पत्थर जैसे कि हीरा, सोना, चांदी मौजूद थे। वहाँ इनकी बहुत सारी खानें थी और एक दिन एक बोने को इन्हीं में से एक खदान में एक बहुत बड़ा हीरा मिलता है। इस हीरे को फिर पर्वत का दिल कहा गया और राजा थ्रोर ने इसे अपनी आन यानी अपनी शान दिखाने के लिए स्थापित किया कि उसे राज करने का दिव्य अधिकार है। और इस हीरे को नाम दिया गया राजा का जेवर। बहुत सालों तक उस जगह सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन उत्तर से वहां एक ड्रैगन आ पहुंचा। ये बहुत ही खूंखार ड्रैगन था, जो अपने मुंह से आग निकालता था और इस ड्रैगन का नाम था द स्मग। उसने आसपास के सभी शहरों को जलाकर भस्म कर दिया और पहाड़ों के अंदर जहां और बोने रहते थे, ड्रैगन स्मग वहां पर भी दाखिल हो गया, क्योंकि वो अपनी क्रूर इच्छा को पूरा करने के लिए सोना हथिया लेता है। और इस भागदड़ में वहां पर जिस पर्वत का दिल जिसे कहा गया था, वो वहां पर कहीं खो जाता है। उस हीरे को टेट्रापोड भी कहा जाता था और बोने, जो कभी इस जगह के शानदार मालिक हुआ करते थे, अब वो वहां से बेघर हो गए। और यहाँ पर राज हुआ उस ड्रैगन का, जिसने इस पूरे इलाके को ध्वस्त कर दिया। सारे बोने पहाड़ों से निकलकर बाहर आ गए। तभी वहां पर एल्फ की सेना को दिखाया जाता है और राजा थ्रोर का पोता उनसे मदद मांगता है, लेकिन वो उनकी मदद के लिए नीचे नहीं आते, बल्कि वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि एल्व्स का राजा थ्रेडविल उन्हीं लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। असल में थ्रेडविल जानता था कि ड्रैगन अभी गुस्से में है, जिस वजह से वो उसका सामना नहीं कर सकते। इसलिए एल्व्स ने बोनों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। बोने अब अपने घरों से बेघर हो गए और जंगलों के अंदर आ गए। बोनों का राजकुमार थोरिन आम इंसानों के यहाँ काम करने लगा और इस तरह बाकी बोने भी, जो कभी स्वर्ग जैसी जगह पर रहा करते थे, उन्हें ये सब काम करने पड़े। अब इस तरह से रहते रहते उन्हें कई साल बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन विज़र्ड गैंडल्फ बिल्बो बैगिंस के यहाँ पार्टी रखते हैं और इस बारे में बिल्बो बैगिंस को कुछ भी नहीं पता होता। और इस पार्टी में रात को 13 बोने आते हैं और उनमें बोनों के राजा का पोता और इन सब का लीडर थोरिन भी आता है। वो वहां कहता है कि पक्षी अब उन पर्वतों की तरफ लौट रहे हैं जहां हम पहले रहा करते थे, और भविष्यवाणी ये हुई है कि जब पक्षी हमारे घर की तरफ उड़ना शुरू हो जाएंगे तो उस ड्रैगन का, जिसका नाम स्मग है, उसका खात्मा हो जाएगा। फिर थोरिन कहता है कि बाकी प्रजातियों को भी इस भविष्यवाणी का पता चल गया होगा और वो भी हमारे घर को अब लौटना चाह रहे होंगे, इसलिए हमें सबसे पहले अब सीधा वहां जाकर स्मग को हराकर अपने घर वापस हासिल करना चाहिए। तभी एक बोना बोलता है कि शायद तुम बोल रहे हो कि फ्रोन गेट सील है और अंदर जाकर उसी फाइट करने का कोई रास्ता वहां मौजूद नहीं है। गैंडल्फ फिर तभी उन्हें एक चाबी दिखाता है और थोरिन से कहता है कि ये चाबी मुझे तुम्हारे पिता ने दी थी, ताकि मैं इससे संभाल कर रख सकूं।
फिर उनमें से एक बोना बोलता है कि अगर चाबी है तो वहां पर जरूर कोई दरवाजा होगा जिससे हम उन पहाड़ों के अंदर जा सकते हैं। गैंडल्फ फिर बोलता है कि वहां पर कुछ गुफाएं हैं जिनसे होते हुए रास्ता नीचे के चैम्बर्स तक जाता है, लेकिन इस दरवाजे को ढूंढना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि बोनो के दरवाजे हमेशा अदृश्य होते हैं। ग्रैंडल के पास एक नक्शा होता है। वो कहता है कि इसका जवाब भी इस नक्शे में है। इस नक्शे से हमें पता चल सकता है कि वो दरवाजा कहाँ पर है, लेकिन इसे देखना, इसे पढ़ना मैं नहीं जानता। लेकिन मिडल अर्थ में कुछ लोग हैं जो इसे पढ़ना और समझना जानते हैं। हमें उनकी मदद लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ ग्रैंडल ये भी कहता है कि हमारे साथ बिब्लो बैगिंस भी जाएगा क्योंकि ड्रैगन्स स्मग बोनो की गंध को पहचान सकते हैं, लेकिन वो होबिट्स की स्मेल को नहीं पहचान पाते। इसलिए जब हमें वहां अंदर जाना होगा उसमें हमारी सबसे बड़ी मदद बिब्लो बैगिंस ही करेगा। और लेकिन बिब्लो बैगिंस वहां नहीं जाना चाहता क्योंकि इसमें जान का खतरा है। उसे पता है कि अगर ड्रैगन ने अपने मुंह से आग निकाली तो उसकी हड्डियां तक गल जाएंगी, इसलिए वो उनके साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन अगली सुबह सब सारे बोने और गैंडल्फ वहां पर निकल जाते हैं। बिब्लो बैगिंस वहां उनके पीछे पीछे जाता है और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है जो बोनो ने उसे दिए थे। और अब बिब्लो बैगिंस भी उनके इस सफर का साथी बन जाता है। और अब वो लोग पर्वतों की तरफ निकल पड़ते हैं जहां वो ड्रैगन स्मग है। पूरे दिन वो लोग सफर करते हैं और रात को एक जगह पर ठहरते हैं। वहां रात को उन्हें तभी पता चलता है कि उनके चारों तरफ ओक्स हैं। बोना बताता है कि जब ड्रैगन ने हमारे पर्वतों पर कब्जा कर लिया तो बोनो के राजा ने अपने प्राचीन शहर पर दोबारा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन हमसे पहले वहां पर ओक्स पहुंच गए और वहां पर उनका सरदार बहुत ही भयानक और बहुत ही शक्तिशाली था। उसका नाम था ओस और वहां पर हमारे राजा ने उसका सामना किया, लेकिन उस दरिंदे ने उनका सिर काट दिया। इस बात से थोरिन के पिता की दिमागी संतुलन खो गया और वो कहीं चले गए और किसी को कुछ नहीं पता। थोरिन ने फिर उस दैत्य का सामना किया और उनकी लड़ाई काफी समय तक होती रही, लेकिन अंत में बड़ी बहादुरी के साथ थोरिन उसका हाथ भी काट देता है। वहां वो अब युद्ध जीतने लगते हैं, लेकिन इसमें कई बोनों की जान चली गई थी। लेकिन फिर भी अब उन्हें यकीन हो जाता है कि थोरिन ही अब उनका उत्तराधिकारी बनने के लायक है। अब उसी के बाद हम देखते हैं कि थोरिन के साथ बाकी 12 बोने मिलकर अपने पर्वत को हासिल करना चाहते हैं। वहां पर ग्रैंडल भी यही चाहता था कि बोने अब अपना घर वापस ले लें क्योंकि उनका वो हक है, इसलिए वो भी उनके साथ था और उनका साथ वो दे रहा था। अगली सुबह सब फिर आगे सफर पर निकलते हैं और ग्रैंडल बताता है कि वो अब 5 हैं, यानी ग्रैंडल जैसे जादूगर इस दुनिया में 5 थे और उनमें से जो सबसे शक्तिशाली जादूगर है उसका नाम है सैरुमन। वो श्वेत रंग का है और उसके बाद 2 और जादूगर हैं और वो दोनों नीले हैं और 5वां भी भूरा है जिसका नाम है रेडरगेस्ट। अब लेकिन रेडरगेस्ट इंसानों से ज्यादा जानवरों को प्यार करता है और हमेशा उनके बीच ही रहता है। अब ग्रैंडल थोरिन को बोलता है कि अब हम एल्व्स के पास जाना चाहिए क्योंकि जो नक्शा मैंने तुम्हें दिया है वो सिर्फ एल्व्स ही पढ़ सकते हैं। लेकिन थोरिन एल्व्स से नफरत करता है क्योंकि जिस वक्त उन्हें एल्व्स की जरूरत थी एल्व्स ने तब उनका साथ नहीं दिया और इसीलिए वो ग्रैंडल को बोलता है कि मैं किसी भी कीमत पर उस जगह नहीं जाऊंगा। ये सुनकर ग्रैंडल थोरिन से नाराज हो जाता है। अब रात को वो अपना डेरा डालते हैं, लेकिन तभी अचानक से 3 बड़े बड़े दानव कहीं से आ जाते हैं जो उनके घोड़ों को उठाकर ले जाते हैं। वो दानव बहुत ही शक्तिशाली थे, लेकिन कैसे न कैसे करके बोने अपने घोड़े वापस चाहते थे, नहीं तो वो आगे का सफर तय नहीं कर पाते। इसलिए वो सबसे पहले बिल्बो को उन्हें लेने भेजते हैं, लेकिन इससे कुछ काम नहीं बनता और अब उन सबको वो 3 दानव बंदी बना लेते हैं और उन्हें आग के ऊपर भूनना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी उन दानव में से एक दानव बोलता है कि सूर्य उदय होने वाला है और अगर सूर्य उदय हो गया तो हम सब पत्थर बन जाएंगे, इन्हें जल्दी से पकाकर खा लेते हैं। बिल्बो इस बात को सुन लेता है और वो इन तीनों को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है और काफी देर तक इन सबको अपनी बातों में लगा कर रखता है। और तभी वहां पर गैंडल्फ आ जाता है। वहां पर गैंडल्फ एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर खड़े थे और अब चट्टान के पीछे से सूर्य उदय हो चुका है। गैंडल्फ उस चट्टान पर अपनी छड़ी मारते हैं और उस चट्टान के 2 टुकड़े हो जाते हैं और सूर्य की किरणें इन तीनों दानवों पर गिर जाती है और वो तीनों के तीनों पत्थर बन जाते हैं
और इस तरह से बिल्बो की समझदारी से वो सभी बोने बच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि वो लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं और यहाँ पर गैंडल्फ का पांचवा साथी जिसे ब्राउन कहा जाता है वो आ जाता है। वो भी एक जादूगर है और वो गैंडल्फ को बताता है कि ग्रीनवुड बीमार है। ग्रीनवुड जंगल का नाम है। वो कहता है कि अब वहाँ पर पौधे नहीं उगते, वहाँ पर बड़ी बड़ी मकड़ियाँ हैं और वो सभी मकड़ियाँ आई हैं दोल गुरुदोर से। दोल गुरुदोर ग्रीनवुड में एक किला है। ये किला किसी जमाने में सैरोन का किला था। गैंडल्फ बोलता है कि वो किला अब पूरी तरह से वीरान है। ब्राउन बोलता है कि नहीं, वो वीरान नहीं है, मैं वहां पर गया था। वहां एक परछाई है, प्राचीन शैतान की, ऐसी परछाई जो अंधेरे की दुनिया से आत्माओं को बुला सकती है। वो बताता है कि उस साए ने मेरे ऊपर हमला भी किया था, लेकिन मैंने उसे परास्त कर दिया। और मैंने तभी उस अंधेरे में एक और साए को देखा और वो साया था सैरोन का। और वो गैंडल्फ को सबूत के लिए एक तलवार भी दिखाता है। वो कहता है कि जीवित दुनिया के लोगों की तलवार नहीं है। यहाँ ये उसे दिखाता है कि इसी इंसान ने नहीं बनाया है। और गैंडल्फ समझ जाता है कि वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। तभी उनके ऊपर भेड़िए भी हमला कर देते हैं। ये भेड़िए ओक्स के होते हैं। वहाँ आसपास बहुत सारे ओक्स हैं जो इन्हें पकड़ना चाहते हैं, इन्हें मारना चाहते हैं। जादूगर ब्राउन कहता है कि मैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता हूँ और तब तक तुम यहाँ से निकल जाना। और जादूगर ब्राउन ऐसा ही करते हैं और सारे ओक्स उसके पीछे लग जाते हैं और वो सभी सब एक जगह से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओक्स उन्हें भी देख लेते हैं। वो उनका पीछा करते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन तक पहुंचते वो सभी के सभी जमीन के नीचे सुरंग में चले जाते हैं। और सब के सब तभी एक सुरंग में चले जाते हैं और तभी वहां पर एल्व्स भी आ जाते हैं और एल्व्स सब ओक्स को मार देते हैं। और ये सारे ही सारे बोने गैंडल्फ और बिल्बो उस गुफा से रास्ते एल्व्स की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जिसका नाम होता है रिवेंटो। बिल्बो बैगिंस हमेशा इस जगह पर आना चाहता था, हालांकि थोरिन यहाँ पर नहीं जाना चाहता क्योंकि अभी भी वो एल्व से नफरत करता था। लेकिन गैंडल्फ के समझाने पर थोरिन मान जाता है। एल्व्स उन सब का स्वागत करते हैं। गैंडल्फ थोरिन को बोलता है कि वो नक्शा उसे दे दो ताकि एल्व्स के राजा को वो नक्शा दिखा सके, और वो ऐसे चुपचाप ऐसा ही देता है और चुपके से संदेश भी बता जाता है। वो फिर नक्शे को एल्व्स को दिखाता है तो वो एल्व्स का राजा बोलता है कि दूरिन के दिन तुम्हें सही जगह खड़ा होना पड़ेगा और ये जगह होगी ग्रे स्टोन, और वहां से तुम्हें वो दरवाजा दिखेगा जिसकी चाबी से खोलकर तुम पर्वतों की गहराइयों में जा सकते हो। दूरिन का दिन वो दिन होता है जब पतझड़ का आखिरी चांद निकलता है और सर्दियों का पहला सूरज, और ये भी बहुत ही जल्द आने वाला होता है क्योंकि ये पतझड़ का मौसम चल रहा होता है। एल्व्स का राजा एलरोन कहता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि तुम सिर्फ अकेले नहीं जिसकी नजर उस जगह पर है, और भी कई प्रजाति है जो उस जगह पर जाना चाहती है। यहाँ पर सैरुमन भी है और वो वहां पर आता है। वो वाइट है और वो भी गैंडल्फ को बोलता है कि हमें उस पहाड़ी पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर अब भी ड्रैगन्स मौजूद है और वहां पर पिछले 60 सालों से वो सो रहा है और अगर वो जाग गया तो बहुत तबाही होगी। लेकिन गैंडल्फ बोलता है कि अगर ड्रैगन जाग गया और वो दुश्मनों के साथ मिल गया तो इस दुनिया में कितनी तबाही आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। और वो उन्हें वो सारी बातें बताता है जो जादूगर ब्राउन ने उसे बताई थी, लेकिन सैरुमन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। एल्व्स का राजा एलरोन बहुत बोलता है कि वो 400 साल पहले इस दुनिया में तबाही आई थी और अब बड़ी मुश्किलों से 400 साल से हम शांति से रह रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि दोबारा वो तबाही आए, और इसीलिए वो बोनो के साथ देने से इनकार कर देता है। हालांकि बोनो ने उन्हें इस बार उनका साथ मांगा भी नहीं होता। फिर बोने एल्व्स को अलविदा कहे बिना ही वहां से चले जाते हैं, और जब वो मिस्टी माउंटेन्स पर पहुंचते हैं तो वो वहां बड़े बड़े स्टोन्स जाइंट्स देखते हैं। उनके बारे में सिर्फ बोनो ने पहले सुना होता है। वो सभी जाइंट स्टोन्स बोनो पर हमला कर देते हैं और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी गुफाओं के अंदर जाना पड़ता है और वहां उनका सामना होता है गॉब्लिन से। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि ऑक्स और उसका सरदार एजोग, जिसका हाथ थोरिन ने काटा था, इस बात से बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि उनके हाथ से फिर से बोने निकल गए और वो अपनी सेना को एक बार फिर से बोनो के पीछे भेजता है।
दरअसल थोरिन को ये लग रहा होता है कि एज़ोक मर चुका है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है और उसने थोरिन के पूरे वंश को खत्म करने की कसम खाई होती है। लेकिन अब क्योंकि थोरिन और बाकी सब बोने गॉब्लिन्स के कब्जे में है, गॉब्लिन्स का राजा उनसे कहता है कि तुम्हें कोई ढूंढ रहा है और वो तुम्हें मारना चाहते हैं और उसका नाम है एज़ोक। और वो अपने आदमियों को एज़ोक के पास भेजता है ताकि वो थोरिन का और उसके बोनो साथियों का सौदा कर सके। अब वो तीनों बोने उन गॉब्लिन के कब्जे में है, लेकिन इनके हाथ बिल्बो नहीं होता। दरअसल जब गॉब्लिन्स ने उन्हें पकड़ा होता है तब गॉब्लिन्स के हाथ वो नीचे पाताल में गलती से गिर जाता है और ये दोनों की दोनों बेहोश हो जाते हैं। और तभी वहाँ गोलम आता है। उसके पास सबसे ताकतवर रिंग होती है। गोलम यहीं पाताल में रहता है और वो यहाँ पर मछलियाँ और गोब्लिन्स को खाकर जिंदा रहता है। और जब गोलम वहाँ पर एक बेहोश गोब्लिन को देखता है तो वो उसे भी ले जाने लगता है, लेकिन तभी वो गोब्लिन होश में आ जाता है। गोलम एक पत्थर उठाकर उस पर हमला कर देता है और इसी दौरान उसकी जेब में से एक रिंग गिर जाती है। वो रिंग सभी रिंग्स में से सबसे ताकतवर रिंग थी। बिल्बो उस रिंग को गिरते हुए देख लेता है और वो वहां पर जाकर उस रिंग को जेब में रख लेता है। लेकिन अब यहाँ से बाहर निकलना बिल्बो के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि उसे बाहर का रास्ता नहीं पता। गोलम उसके सामने आ जाता है और वो बिल्बो को मारना चाहता है, लेकिन मरने से पहले वो दोनों एक खेल खेलते हैं। ये रिडल का खेल होता है, यानी कि पहेलियों का। बिल्बो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी सारी पहेलियों का सही जवाब दिया और तुमने मेरी पहेलियों का जवाब सही नहीं दिया तो तुम मुझे बाहर का रास्ता दिखाओगे। ये दोनों एक दूसरे से कई पहेलियां पूछते हैं और अंत में जब बिल्बो बोलता है कि मेरी जेब में क्या है तो गोलम उसकी इस बात का जवाब नहीं दे पाता। हालांकि वो इस बात को बताने के लिए उसे 3 मौके देता है, लेकिन गोलम फिर भी हार जाता है और वो बिल्बो को वहां से बाहर ले जाने का रास्ता बता देता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसकी वो रिंग थी जिसे वो उस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके पास नहीं है और वो समझ जाता है कि बिल्बो की जेब में वही रिंग है। फिर गुस्से में वो बिल्बो के ऊपर हमला करता है, जिसे देखकर बिल्बो डर जाता है और वहां से भाग जाता है और इस बीच उसके हाथों से वो अंगूठी छूट जाती है। वो अंगूठी हवा में उछल जाती है और जब बिल्बो उसे पकड़ रहा होता है तो वो अंगूठी उसकी उंगली में आ जाती है और इसके तुरंत बाद ही अंगूठी की वजह से बिल्बो पूरी तरह से गायब हो जाता है। बिल्बो को फिर इसकी शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। वहीं फिर ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहां सभी बोनों को गॉब्लिन्स ने पकड़ा होता है। वहां पर गैंडल्फ आ जाता है और अब बोनो और गॉब्लिन के बीच में जंग शुरू हो जाती है, जिसमें गैंडल्फ गॉब्लिन के सरदार को मार देता है और वो सब के सब फाइनली वहां से बाहर निकल जाते हैं और उन सब को बिल्बो देख रहा होता है। वो इनविजिबल था इसलिए कोई उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो ये सब देख रहा था। फिर बिल्बो वहां से निकलने का डिसाइड करता है और अपनी तलवार से गोलम को मारने का भी डिसाइड करता है, लेकिन एंड मौके पर उसको उस पर दया आ जाती है और वो उसके ऊपर से कूदकर भाग जाता है। गोलम इस बात से बहुत गुस्सा होता है और चिल्लाता है क्योंकि बिल्बो उसकी रिंग चुरा कर भाग गया है और अब गोलम बिल्बो से नफरत करता है। अब बिल्बो भी फाइनली बोने लोगों के साथ जाकर मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलते एज़ोक वहां पर अपनी सेना के साथ आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। सारे बोने पहाड़ की चट्टान तक पहुंच जाते हैं और आगे कोई रास्ता नहीं होता। कैंडल सबको बोलता है कि पेड़ों पर चढ़ जाओ और ये सब के सब पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इन्हें ओक्स देख लेते हैं और उनके भेड़िए पेड़ों पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी गैंडल्फ अपने जादू से जादुई आग लगाता है और इनके चारों तरफ आग से हमला करता है, जिससे कई ओक्स भाग जाते हैं और अब थोरिन का सामना होता है ओज़ोग से। अब ओज़ोग को देखकर थोरिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि ओज़ोग ने उसके दादा की गर्दन काट दी थी और वो उसकी तरफ अपनी तलवार लेकर बढ़ता है, लेकिन ओज़ोग बहुत ही शक्तिशाली है। उसका भेड़िया थोरिन को मुंह से पकड़कर दूर फेंक देता है। एज़ोग अपने आदमी से बोलता है कि इसकी गर्दन काट कर मेरे सामने रख दो और जब उसका आदमी उसकी गर्दन काटने ही वाला होता है तभी बिल्बो उस पर हमला कर देता है, लेकिन बिल्बो इन बड़े बड़े दानवों को हरा नहीं सकता। उसके सामने 4 ओक्स होते हैं जो अपने अपने विशाल भेड़ियों पर बैठे होते हैं और वो उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी बाकी बोने पेड़ से उतरकर उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन बोने भी इनके सामने आ टिक नहीं पाते
और वहां पर तभी बहुत बड़े बड़े ईगल्स आ जाते हैं और ये सभी ईगल्स इन सभी ओक्स को मार देते हैं और बोनो को अपने पंजों में पकड़कर वहां से उड़ाकर अपने साथ ले जाते हैं और इस तरह से उन सभी की ईगल्स से जान बच जाती है। ये ईगल्स जो यहाँ पर उनकी जान बचाने के लिए आए होते हैं उन्हें ग्लेशिया ने भेजा होता है। ग्लेशिया एक एल्फ है जिसकी ग्रैंडोल्फ की बातों पर विश्वास होता है, जो भी ग्रैंडोल्फ कह रहा है वो एकदम सच होगा, इसीलिए उसने उनकी मदद की होती है और इसीलिए ही वो ईगल सभी लोगों को वहां से उठाकर अब ले जाने लगते हैं और नीचे एजोक और पार्टी सिर्फ उन्हें देखते रह जाते हैं। ईगल उन सबको एक सेफ जगह पर उतार देते हैं और थोरिन बिल्बो के पास जाता है। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ था, मैं नहीं चाहता था कि तुम यहाँ पर आओ क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास नहीं था, मैं अपनी जिंदगी में इतना गलत कभी नहीं हुआ। और वो बिल्बो बैगिंस को गले से लगा लेता है। हालांकि बिल्बो के पास वो रिंग भी है लेकिन वो उस रिंग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता और वो सब अब उस पर्वत के सामने होते हैं जो कि बोनो का घर होता है, जहाँ पर कभी ये खुशहाली से रहते थे। अब उस पर्वत के अंदर स्मग है, वो पिछले 60 सालों से वहां सो रहा था लेकिन उनके आने से अब वो जाग जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है।